चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप 2, जो कि हमारा किस तरह का क्वेश्चन है ना, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है ना तीन तरह के क्वेश्चन, 3 टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो है ना वो बोर्ड एग्जामिनेशंस में काफी पॉपुलर है, पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग जो है ना ये तीनों टाइप ऑफ द क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि हमारी ये टॉप प्रायोरिटी में ये क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग तीनों क्वेश्चन को करेंगे, तीनों टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम लोकेशन। मतलब क्या है ना कि एक जो है ना मोटर बोट है, एक ये स्ट्रीम है। ठीक है ना। इस स्ट्रीम में क्या हो रहा है ना, यहां से, यानी स्ट्रीम मतलब कि एक तरह का कैनाल है, एक तरह का क्या बोलते हैं ना, नहर है। ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी जो है ना वो है 32 किलोमीटर। एक मोटर बोट जो है ना यहां से खुलता है और यहां तक आता है 32 किलोमीटर आता है। ठीक है ना। और फिर 32 किलोमीटर से ये क्या हो रहा है, वापस कितना किलोमीटर जा रहा है, फिर वापस यहाँ आ रहा है, यानी कि 32 किलोमीटर फिर से वापस आ रहा है। ठीक है। तो एक बार जो है ना वो धारा के साथ जा रहा है, यानी कि इसको बोलते हैं, धारा के साथ को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। मतलब कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम बह रहा है, पानी बह रहा है, उस डायरेक्शन में बहना, उस डायरेक्शन में चलना जो है ना उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम बोलेंगे जबकि वाटर जो है, वाटर के जो स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट में जाना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए कि अब ये अप स्ट्रीम में ना क्या हो रहा है, अप स्ट्रीम में भी आ रहा है और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जाने में ना दोनों का जो टाइम आ रहा है वो टाइम का डिफरेंस 1 आवर का आ रहा है। ठीक है ना। मतलब कि अप इधर से डाउन स्ट्रीम गया और इधर से अप स्ट्रीम आ रहा है। ठीक है ना। तो इन दोनों में जो टाइम लगाना दोनों को जाने में, वो 32 किलोमीटर ट्रेवल किया, लेकिन एक साइड से ना ज्यादा समय लगे, ऑब्वियसली अप स्ट्रीम में ज्यादा लगेगा। ठीक है ना। तो अप स्ट्रीम को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कभी किसी आप हाईवे पे आते हैं या फिर किसी ब्रिज पे जाते हैं, तो ब्रिज पे चढ़ने में आपको जो है ना वो क्या हो गया ना, वो अप स्ट्रीम हो गया, यानी कि वहां आपका स्पीड स्लो हो जाता है। और जब ब्रिज से आप उतरते हैं तो क्या होता है ना, आपकी गाड़ी जो है ना तेज हो जाती है, तो हो जाता है तुम्हारा आपका डाउन स्ट्रीम। ठीक है। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, अप स्ट्रीम को और डाउन स्ट्रीम को। ठीक है। अब जो है ना क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है 1 आवर का। अब हमें पता करना है, हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि मोटर स्पीड जो है ना वो क्या है, स्ट्रीम का स्पीड क्या है। और देखो मोटर बोट का भी स्पीड दे दिया है, कितना है 32 किलोमीटर 24 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मोटर बोट जो है ना वो कितने के स्पीड से जा रहा है, 24 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, उसका स्पीड है। ठीक है ना, मोटर बोट का स्पीड है। तो चलिए गिवन क्या है, गिवन है स्पीड ऑफ बोट जो है ना 24 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड जो है ना, स्ट्रीम का स्पीड को मान लेते हैं x, इसको लेट कर लेते हैं। ठीक है ना, कि x मान लेते हैं। तो हमारे पास ना दो तरह का सिचुएशन, दो तरह का सिनेरियो बनता है। पहला सिनेरियो क्या होगा, जो कि डाउन स्ट्रीम का होगा, और सेकेंड सिनेरियो जो होगा ना वो अप स्ट्रीम का होगा। तो इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस 1 आवर, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में समझाया कि 1 आवर का है। तो चलिए अब हम लोग टाइम क्या होता है ना, टाइम होता है कितने के बराबर, टाइम होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है ना। अब जब इसका किलोमीटर जो है ना 24 किलोमीटर क्या है, स्पीड है बोट का, और टोटल दूरी कितना है, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, कैनाल का दूरी कितना है, जितना किलोमीटर वो जा रहा है वो है 32 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस हो जाता है मेरा 32 किलोमीटर। अब जब पानी के साथ में जाएगा, यानी कि डाउन स्ट्रीम में जाएगा ना, तो जो वाटर का सपोर्ट होगा, जो स्ट्रीम का जो स्पीड होगा वो भी उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है ना, वो भी उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है। तो ये हो गया इसका 24 और ये x, स्ट्रीम का स्पीड x है। तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं। क्यों प्लस कर देते हैं, क्योंकि पानी के डायरेक्शन में दोनों एक साथ बह रहे हैं, ये वाटर है और ये बोट है, दोनों एक साइड में जा रहे हैं, इसलिए 24 पानी मोटर बोट का और x जो है वो किसका, वाटर का, स्ट्रीम का, वो भी जो है ना दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेगा।
ठीक है, तो ये हो गया। तो फिर स्पीड क्या बन जा रहा है, स्पीड बन जा रहा है यानी कि इसका x प्लस 24। अब देखिए टाइम क्या बन जाएगा, टाइम डिस्टेंस बटा स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर एंड स्पीड क्या हो गया, स्पीड ये हो गया x प्लस 24 यानी कि ये हो गया मेरा स्पीड हो गया। तो ये मेरा इतना आवर हो गया, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से निकल जा रहा है। अब सेकेंड इक्वेशन यानी कि सेकेंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, सिनेरियो देखिए क्या हो रहा है, सेकेंड सिनेरियो 2 में क्या हो रहा है, अप स्ट्रीम में जब जा रहा है तो 32 किलोमीटर ही उसको जाना है, लेकिन इस बार जो है ना उसकी स्पीड को ब्रेक कौन लगाएगा, इधर से ये जा रहा है और इधर से वाटर बह रहा है और इधर से क्या हो रहा है ना वो मोटर बोट आ रही है, तो इसको जो है ना अब रेसिस्ट करेगा यानी कि रोकेगा। ये 24 किलोमीटर और ये इसको अब यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्यों, इसको जो है ना ऑब्जेक्ट करेगा, रोकेगा, ठीक है ना, उसको रेसिस्ट करेगा वाटर, ठीक है। तो इसलिए इसका स्पीड जो है ना इस बार स्पीड क्या हो जाएगा 24 माइनस एक्स, क्योंकि वाटर भी क्या करेगा ना अपना रोल प्ले करेगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा 32 बाई 24 माइनस एक्स, ये मेरा सेकेंड सिचुएशन आ जा रहा है, यानी कि सेकेंड सिचुएशन का ये इक्वेशन नंबर 2 बन जा रहा है। अब देखिए दोनों का टाइम डिफरेंस कितने के बराबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द टाइम डिफरेंस इज 1 आवर, ठीक है ना, यानी कि क्या है, क्वेश्चन के अनुसार हमारा टाइम डिफरेंस कितने के बराबर है, 1 आवर के बराबर है, ठीक है। तो 1 आवर यानी कि इसको मान लेते हैं अगर ये T1 है मेरा और अगर ये मेरा T2 है, तो T2 माइनस T1, देखिए T2 माइनस T1, यहाँ पे क्या है ना डिनोमिनेटर मेरा छोटा हो जा रहा है 24 माइनस एक्स, और यहाँ x प्लस 24, यहाँ डिनोमिनेटर जो है ना वो छोटा हो जाएगा, और सेम न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर छोटे डिनोमिनेटर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा वैल्यू बड़ा होगा, इसलिए T2 में से क्या करेंगे T1 को माइनस करते हैं, T2 में से T1 को माइनस करते हैं, और वैसे भी क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ कह रहा है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1 आवर, ये हमारा आवर वाला है कहानी, ठीक है। तो इसको कर दिए। अब जो है ना इससे क्या करते हैं ना 32 इधर भी है 32 इधर है, तो इस 32 को क्या करते हैं ना इस साइड में हम लोग क्या करते हैं इसको कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। फिर क्या बचेगा यहाँ पे, इनसे अगर निकल जाएगा तो 1 बाई 24 माइनस एक्स, इसको बाहर निकाल देते तो 1 बाई 24 माइनस एक्स यहाँ पे, फिर ये माइनस यहाँ आ गया और ये तो बाहर आ चुका है, तो यहाँ 1 बाई 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब जो है ना इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका इनका एलसीएम निकालते हैं, 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स दोनों का एलसीएम निकालते हैं। निकालने के बाद क्या करते हैं ना, अब देखिए इससे इसको डिवाइड किए तो ये बचेगा यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे रखें और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू ही आएगा। फिर ये रहा मेरा यहाँ का माइनस वाला, और इससे इसको डिवाइड करते एक 24 प्लस एक्स से अगर डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा और इतना बचेगा, तो ये यहाँ पे लिख दिया गया। अब जो है ना ये क्या हो जाएगा ना, यहाँ साइन जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये ब्रैकेट में है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये माइनस जो है ना यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ना क्या हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ 24 प्लस का और यहाँ 24 माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 32 एंड 2x, और नीचे क्या बच रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 576, ठीक है, एंड माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा यहाँ का वैल्यू हो जाएगा जो कि इतने के बराबर होगा, ठीक है। अब जो है ना इस चीज को क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ये मेरा 64x आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 64 हो जाएगा, और ये वाला 76, तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 64x इज इक्वल टू 7576 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन सारे वैल्यूज को, ये सारे एलिमेंट्स जो है ना इनको इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, यानी कि इस साइड में लेके आते हैं, तो यहाँ माइनस है, माइनस का एक्स स्क्वायर ये आके प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 64 यहाँ आ जाएगा और ये प्लस का 576 है तो ये आ जाएगा माइनस का, और इधर बचेगा 0, ठीक है। फिर आगे बढ़ता, अब देखिए क्या होता है ना, हमको जो है ना मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यहाँ पे जो है ना ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ले रहा है, क्या ले रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ले रहा है, ठीक है ना। तो हमें जो है ना मिडिल टर्म को इसको स्प्लिट करना। अब मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए ना
इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 576 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। मेरा रिजल्ट कितने के बराबर आ जाएगा? -576 का एक्स स्क्वायर के बराबर हो जा रहा है। अब जो है ना, इस इतने के बराबर अगर हो जा रहा है तो 576 मुझे क्या मिलना चाहिए? इन दोनों को इसको इस तरह से स्प्लिट करना है, 64 को इस तरह से, यहाँ पे मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि इसको जो है ना, मतलब इसको जो है क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे 64 मिल जाना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो मुझे क्या मिलना चाहिए? -576 मिलना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको फैक्टर करते हैं यहाँ से। जब यहाँ से इसको फैक्टर कर देते इस जगह पे से 576 को, तो मेरा जो आएगा एक आ जाएगा 72 प्लस का, और माइनस अगर इसमें 8 करते हैं तो मुझे मिल जाएगा 64। ठीक है, तो वही काम करते हैं, यानी कि 72x ले रहे हैं और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 576x स्क्वायर माइनस का। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो 64 को ना इस तरह से लिखते हैं, 72x माइनस 8x माइनस 76 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x को कॉमन निकालते हैं। ठीक है ना, यहाँ से x को कॉमन निकालते हैं। जब x को कॉमन निकालते हैं तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 72, और फिर यहाँ से -8 को कॉमन निकालते हैं तो ये हो जा रहा मेरा x प्लस 72। ठीक है ना। अब यहाँ पे x प्लस 72 और यहाँ पे x प्लस 2 72 दोनों कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करते हैं, दोनों को यहाँ से इसको निकाल देते हैं। ठीक है, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 72 प्लस इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले एलिमेंट टर्म को और इस वाले फैक्टर को, दोनों फैक्टर को अलग अलग क्या करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं, यानी कि x प्लस 72 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू -72 हो जाएगा। ठीक है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 8 को जब 0 से इक्वेट करते हैं तो ये इस साइड आके -8 प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस कभी भी किस चीज में नहीं होता, नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो क्या होगा ना, इसको रिजेक्ट कर देंगे ना, इसको जो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि 8 किलोमीटर जो है ना स्टीम का जो स्पीड होगा वो हो जाएगा 8 किलोमीटर। थैंक यू बच्चा लोग।